नमस्कार आप सभी लोगों का। आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी में जेमिनी साइन और बुध के बारे में। लास्ट टाइम हमने चर्चा करी थी टॉरस और शुक्र के बारे में, परंतु जो आज का हमारा साइन है जेमिनी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है और आपको इसको समझना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आज आपको अपने इंटरेस्ट के बारे में पता लगेगा, आज आपको अपनी हॉबीज वगैरह के बारे में पता लगेगा। तो आज की वीडियो हर व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जेमिनी साइन को समझते हैं। आप देखेंगे जो जेमिनी साइन का लोगो है, जो इस ज़ोडिएक का लोगो है, वहां पर आपको दो व्यक्ति खड़े हुए दिखेंगे। ये सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि अगर आप और साइंस के ऊपर जाएंगे, चाहे आप लियो के ऊपर चले जाएं, चाहे आप कर्क राशि यानी कैंसर के ऊपर चले जाएं, उसमें आपको एनिमल्स दिखेंगे। लियो में आपको एक सिंह का साइन दिखेगा, कैंसर में आपको एक क्रैब का साइन दिखेगा, परंतु जो जेमिनी है वहां पर आपको दो व्यक्ति दिखेंगे। तो सबसे पहली बात, इसलिए अपने आप में एक बहुत यूनिक साइन है। दूसरा, अगर आप इसके साइन को समझेंगे तो आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर दो व्यक्ति क्यों खड़े हैं? क्यों? क्योंकि ये जेमिनी साइन की ड्युअलिटी को दर्शाते हैं। ये दर्शाते हैं आपकी कुंडली में जहां पर भी जेमिनी साइन आएगा, जहां पर भी 3 नंबर लिखा होगा, वहां पर आप ड्युअलिटी को फॉलो करेंगे। वहां पर आपके दो मत होंगे। जैसे कि अगर फर्स्ट हाउस में आ जाता है तो फर्स्ट हाउस है आपकी सेल्फ, आपका व्यक्तित्व। तो ऐसे व्यक्ति के दो चेहरे भी हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति आपको बाहर से कठोर लगे परंतु वो अंदर से बहुत ही ज्यादा नरम हो सकता है। ऐसा व्यक्ति आपको नरम लगे परंतु अंदर से वो कठोर हो सकता है। वो व्यक्ति आपको बोलता है कि उसको फर्क नहीं पड़ता परंतु अंदर से उसको फर्क पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट हाउस आपके सेल्फ का है, आपके चेहरे का है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति के कई बार हमने देखा है, हमारे पास तो रोज कई कुंडली आती हैं, ऐसे व्यक्ति के दो चेहरे भी होते हैं। तो इसलिए जेमिनी साइन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझना बहुत आपको आवश्यक है। अब जेमिनी साइन जिस भी हाउस में आएगा वहां से आपके जीवन के अंदर ड्युअलिटी को दर्शाएगा। अब मान लीजिए जेमिनी साइन किसी व्यक्ति के सेकंड हाउस में आ जाता है, तो सेकंड हाउस है आपकी वार्तालाप का, कम्युनिकेशन का नहीं, वार्तालाप का, जो आप बातें करते हैं। तो आपकी बातों के अंदर दोहरापन दिखेगा। यानी कि कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि आपको क्या ये वाली चीज खाने में पसंद है, तो पहले तो आप बोलेंगे पसंद है, परंतु दूसरे मिनट आप बोलेंगे नहीं, ये तो तली हुई होती है, ये मेरे को मतलब पसंद नहीं। मतलब आप कंफ्यूज रहेंगे। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस में 3 नंबर आ गया, ड्युअलिटी आ गई। परंतु सेकंड हाउस आपके खाने को भी दर्शाता है। तो ऐसे लोगों को अलग अलग प्रकार के खाने पसंद हो सकते हैं, अलग अलग क्विजीन पसंद हो सकती हैं। तो इसलिए जेमिनी साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो जेमिनी साइन है, इसका एक सबसे बड़ा ट्रेट क्या है? ये आपका इंटरेस्ट है। जहां पर भी आपकी कुंडली के अंदर आपको जेमिनी साइन दिखता है, वो आपके इंटरेस्ट को दर्शाता है। उस हाउस से रिलेटेड आपके जीवन के अंदर आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। जैसे कि अगर जेमिनी साइन आपकी कुंडली के अंदर 10th हाउस में आ जाता है, तो 10th हाउस है आपके प्रोफेशन का। तो ऐसा व्यक्ति अपने प्रोफेशन में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है। 10th हाउस है आपके वर्क प्लेस का, चाहे आप किसी ऑफिस में काम करते हो, आप जॉब करते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, आपकी कोई फैक्ट्री है, तो आप अपने वर्क प्लेस पे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, अपने घर से भी ज्यादा। और कई बार घरों में लड़ाइयां होती है, जिनकी कुंडली में 10th हाउस में जेमिनी साइन आ जाता है, कि उसके घर वाले उस व्यक्ति को बोलते हैं कि भाई तू अपने वर्क प्लेस पे ही रह, तो अपने ऑफिस में ही रह, फैक्ट्री में ही रह, तेरे को घर आने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अपने घर से ज्यादा अपने ऑफिस फैक्ट्री में ध्यान देता है। ऐसे व्यक्ति को अपने घर में ही सबसे ज्यादा लगाव आता है। तो इसलिए जेमिनी साइन वाले आप देखेंगे तो आपको अपने घर से ज्यादा अपने वर्क प्लेस पे दिखेंगे और उनका वहां पे कंफर्ट है। इसलिए जेमिनी साइन आपका इंटरेस्ट है। तो आपकी कुंडली में जहां पर भी जेमिनी साइन होगा, आपका उस हाउस में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होगा, ये मैंने आपको बताया। परंतु जेमिनी साइन में जो भी ग्रह आकर बैठ जाएगा, जो भी ग्रह आकर बैठ जाएगा, जब भी उसकी दशा आएगी, तब भी आप अपने इंटरेस्ट के पीछे ही भागेंगे। और जेमिनी साइन का एक और ट्रेट है कि जहां पर भी आपकी कुंडली में जेमिनी साइन होगा, वहां पर आप किसी भी व्यक्ति की सुनेंगे नहीं। वहां पर आप जो भी चलाएंगे अपनी मर्जी के अनुसार ही आप चलेंगे, अपनी ही मर्जी चलाएंगे। कोई व्यक्ति अगर आपको कुछ बोलता भी है तो आप उसको एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देंगे। ये जेमिनी साइन के ट्रेट है। क्योंकि जेमिनी साइन बुध का है। बुध एक बालक यानी कि बच्चे को दर्शाता है, और बच्चा कभी भी किसी की बात नहीं सुनता, ये आप जान लीजिए। और बुध का भी कुछ ऐसा ही है। जो ये बुध है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लैनेट है। बुध को अगर हम ग्रहों में देखें तो बच्चा है। जैसे सूर्य आप मतलब आपके पिता की तरह है, क्योंकि उनकी एज बड़ी है, वो एक राजा है। जो आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति जुपिटर है, वो आपके दादा की उम्र का है। तो इसलिए जो ये बुध है, ये एक बालक है, एक बच्चा है। तो बच्चा कभी भी किसी की नहीं सुनता। तो अगर आपको बुध को समझना है तो आप एक बच्चे को बुध से कंपेयर कर सकते हैं। और जो बुध है,
ये एक इंटरेस्टिंग प्लैनेट इसलिए है क्योंकि ये आपका इंटेलेक्ट है, ये आपके इंटेलिजेंस को दर्शाता है। दुनिया में कितने भी बिजनेस करे जाएं, किसी भी प्रकार के बिजनेस हो, सबसे पहले आप उसको बुद्ध से ही कंपेयर करेंगे। यानी कि आपका बिजनेस चाहे कुछ भी हो, पहले वो बुद्ध का ही आएगा, क्योंकि बुद्ध बिजनेस का मेन कारक है। कहने का अर्थ, मान लीजिए आप कोई डेयरी प्रोडक्ट का काम करते हैं, तो काम तो आप चंद्रमा का कर रहे हैं, परंतु बिजनेस तो बुद्ध का है, तो उसमें आप बुद्ध को भी देखेंगे और चंद्रमा को भी देखेंगे। तो कोई भी आप बिजनेस करते हैं, सबसे पहले आपको बुद्ध को तो देखना ही पड़ेगा, वही आपके इंटेलिजेंस है। अगर कुंडली में बुद्ध अच्छा होगा तो व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा, सोच समझकर काम करेगा, परंतु अगर बुद्ध गड़बड़ होगा तो व्यक्ति बिना सोचे समझे ऐसे कुछ फैसले ले लेगा जो उसके ऊपर ही उल्टे पड़ जाएंगे। तो इसलिए बुद्ध को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप एक ना चीज देखोगे कि जब भी बुद्ध की दशा आएगी किसी व्यक्ति के ऊपर, चाहे आपके ऊपर आई हो, चाहे अभी आने वाली हो, तो आप खुद नोटिस करेंगे ये बात कि जब भी बुद्ध की दशा आती है, व्यक्ति चेंज हो जाएगा। दुनिया को लगेगा कि आप चेंज हो चुके हो। क्यों? क्योंकि उस समय पर आप अपने इंटरेस्ट के पीछे भागोगे, आप वो काम करोगे जो आपको पसंद है, आप अपनी हॉबीज के पीछे भागोगे। डिफरेंस सिर्फ इतना हो सकता है कि अगर किसी व्यक्ति की 15 साल की एज में बुद्ध की दशा आती है, तो वो उस समय के हिसाब से अपनी हॉबीज को फॉलो करेगा, वो उस समय के हिसाब से अपने इंटरेस्ट को फॉलो करेगा। जैसे कि अगर 15 साल का कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, तो हो सकता है उसको आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर इंटरेस्ट हो, उसको गेमिंग में इंटरेस्ट हो, उसको अपनी एज से रिलेटेड चीजों में इंटरेस्ट होगा। परंतु अगर किसी व्यक्ति की 40 साल की उम्र में उसके ऊपर बुद्ध की दशा आती है, तो ऐसे में व्यक्ति उस 40 साल की उम्र के हिसाब से जो उसके इंटरेस्ट होंगे उनको फॉलो करेगा, चाहे वो धन कमाना हो, चाहे उसके प्रोफेशन हो। तो बुद्ध है आपका इंटरेस्ट, तो बुद्ध की दशा जब भी आएगी तो आप अपने इंटरेस्ट को फॉलो करोगे ही करोगे। तो इसलिए दुनिया को ये लगेगा आप चेंज हो चुके हो। क्यों? क्योंकि पहले आप वो जॉब कर रहे थे जो लोगों ने आपको सजेस्ट करी, पहले मतलब उस ग्रह की दशा थी जो लोगों ने आपको सजेस्ट करा, आप उस ग्रह की दशा में वो वाले काम कर रहे थे। परंतु बुद्ध के में बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा। बुद्ध के में तो जो आपका मन करेगा वही करेंगे, चाहे आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो, परंतु बुद्ध की दशा आएगी और आपको उस कंपनी में काम करने का मन नहीं करेगा, तो आप उस कंपनी को भी छोड़ देंगे। बुद्ध इतना इंपॉर्टेंट है और बुद्ध ऐसे चुटकियों में काम करा देता है। तो इसलिए जब भी बुद्ध की दशा आएगी, व्यक्ति अपने इंटरेस्ट के पीछे ही भागेगा और इंटरेस्ट को ही फॉलो करेगा। अब जो जेमिनी साइन है, ये किस चीज को दर्शाता है? ये क्राउड को दर्शाता है, ये स्टेडियम को दर्शाता है, ये ऑडिटोरियम को दर्शाता है, ये ऐसी जगहों को दर्शाता है जहां पर बहुत सारे लोग हों, इसको वहीं पर ही कंफर्टेबल महसूस होता है। तो जब आप देखोगे कुंडली में अगर बुद्ध की सिचुएशन अच्छी होगी तो ऐसा व्यक्ति क्राउड में रहना पसंद करेगा, परंतु अगर बुद्ध खराब होगा तो ऐसा व्यक्ति इंट्रोवर्ट होगा, ये आपको खुद दिखेगा। अगर कोई बिजनेसमैन इंट्रोवर्ट हो जाता है तो आप देखोगे कि उसका बिजनेस इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता, क्योंकि कुंडली में बुद्ध खराब है, तभी तो व्यक्ति इंट्रोवर्ट है, तभी उसका बिजनेस सक्सेस नहीं हो पा रहा। तो इसलिए बुद्ध अगर अच्छा होगा तो व्यक्ति ऐसी जगहों पर रहना पसंद करेगा जैसे कि थिएटर, ऑडिटोरियम, जैसे कि स्टेडियम, जहां पर क्राउड हो। तो इसलिए जेमिनी साइन और बुद्ध ये इन चीजों को भी दर्शाते हैं। अब जेमिनी साइन का एक बहुत ही अलग ट्रेट है। अगर आप काल पुरुष की कुंडली में देखेंगे, यानी कि भगवान विष्णु को काल पुरुष बोला जाता है, जिसके अकॉर्डिंग सारी राशियों का निर्मित किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग मतलब पूरा ये एस्ट्रोलॉजी चलता है। तो जो काल पुरुष की कुंडली है उसमें जो जेमिनी साइन है उसको तीसरा हाउस मिला है, यानी कि तीसरे घर का उसको मालिक बनाया गया है, इसलिए वो तीसरी राशि है। तो जो तीसरा हाउस है वो आपके नेबर्स को दर्शाता है, आपके सिबलिंग्स को दर्शाता है, वो आपकी कम्युनिकेशन को दर्शाता है। तो आप देखेंगे आपकी कुंडली में जेमिनी साइन में जो भी ग्रह बैठा होगा उसका इफेक्ट आपके नेबर्स के ऊपर, आपके सिबलिंग्स के ऊपर, आपके कम्युनिकेशन के ऊपर भी पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए जेमिनी साइन के अंदर बृहस्पति आकर बैठ जाता है, तो बृहस्पति है ज्ञान का कारक, तो ऐसा व्यक्ति फ्री का ज्ञान बांटेगा। आपको लगेगा ये व्यक्ति क्यों इतना बोल रहा है, इसके ज्ञान की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जेमिनी साइन में आकर बैठ गया, वो आपकी कम्युनिकेशन का हाउस है, तो व्यक्ति बिना बोले तो रह नहीं सकता, उसको आपसे कम्युनिकेट तो करना ही करना है, उसको ज्ञान तो बांटना ही बांटना है। और ये मैंने क्यों बोला कि ज्ञान की बात करेगा? क्यों? क्योंकि बृहस्पति है, वो तो ज्ञान को ही दर्शाता है, तो इसलिए व्यक्ति ऐसी बातें करेगा। अब चंद्रमा अगर आकर बैठ जाएगा तो व्यक्ति इमोशनल बातें करेगा, व्यक्ति गहराइयों की बातें करेगा, डीप बातें करेगा। और जब व्यक्ति बातें करेगा तो ऐसा होगा कि आप उसकी बातों में खो भी जाएंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ देंगे, जो बोलेगा आप ध्यान से सुनेंगे भी। ये भी जेमिनी साइन का एक बहुत ही अलग एट्रीब्यूट है। और अगर मान लीजिए जेमिनी साइन में मंगल आकर बैठ जाता है तो ऐसे में क्या होगा? व्यक्ति कड़वा बोलेगा, व्यक्ति स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेगा, साथ ही साथ जो व्यक्ति के रिलेशन अपने नेबर्स के साथ होंगे वो खराब होंगे। क्यों? क्योंकि मंगल लड़ाई को भी दर्शाता है।
तो जेमिनी साइन में जब भी मंगल आकर बैठ जाएगा तो ऐसे में हो सकता है कि व्यक्ति अपने नेबर्स के साथ लड़ाई भी करे। ये जेमिनी साइन का एक एट्रीब्यूट है। और जेमिनी साइन अपने आप में बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग साइन आप इसको बोल सकते हो है, क्योंकि जहां पर जेमिनी साइन है आप वहां पर कंफर्टेबल है। सबसे बड़ी बात तो ये, अगर 10th हाउस में है तो आप अपने वर्क प्लेस पर कंफर्टेबल हो। 10th हाउस है तो वहां पर आप किसी की भी नहीं सुनोगे, प्रोफेशन का हाउस है, आप उस प्रोफेशन की तरफ भागेंगे जो आपको पसंद है, ये नहीं कि जो आपको किसी ने बताया है। 11th हाउस में होगा तो आप ऐसे इनकम के सोर्सेज जनरेट करेंगे जो आपको पसंद है, जो आप जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जहां पर आप कंफर्टेबल हो। साथ ही साथ जेमिनी साइन मल्टीप्लैरिटी को भी दर्शाता है, यानी कि जहां पर भी जेमिनी साइन होगा उस हाउस से रिलेटेड मल्टीपल चीजें होती हैं। सबसे पहले अगर जेमिनी साइन 7th हाउस में आ जाता है तो हो सकता है ऐसे में उस व्यक्ति की एक से ज्यादा शादियां हो। तो इसलिए 7th हाउस में अगर होगा तो ऐसे व्यक्ति की हो सकता है एक से ज्यादा शादियां हो। क्यों? क्योंकि 7th हाउस आपकी मैरिज का है, आपके स्पाउस को दर्शाता है। ऐसे ही अगर 11th हाउस में हो तो हो सकता है व्यक्ति के एक से ज्यादा इनकम के सोर्सेज हो। तो इसलिए जेमिनी साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही मरकरी के भी कुछ आपको इफेक्ट देखने को मिलेंगे कि मरकरी अगर 7th हाउस में आ जाएगा तो एक से ज्यादा शादियां होती हैं। मरकरी अगर 11th हाउस में आ जाएगा तो एक से ज्यादा इनकम के सोर्सेज होते हैं। मरकरी अगर 10th हाउस में आ जाएगा तो व्यक्ति के एक से ज्यादा प्रोफेशन होते हैं। ऐसे ही मरकरी अगर 4th हाउस में आ जाता है तो कभी कभार व्यक्ति की 2 माताएं भी होती हैं। मतलब उसके कोई भी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, परंतु जहां पर मरकरी होगा वहां पर एक से ज्यादा चीजें हो सकती हैं। और ये 2 तो मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने बोला एक से ज्यादा, चाहे वो 2 हो 3 हो, वो उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 5th हाउस में आ जाता है तो व्यक्ति की एक से ज्यादा संतानें होती हैं। तो इसलिए मरकरी और जेमिनी दोनों के एट्रीब्यूट लगभग आपको सेम देखने को मिलेंगे, बस वो ग्रह है और वो राशि है, और वो जो राशि है वो है तो उस ग्रह से रिलेटेड ही। तो इसलिए जेमिनी साइन एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। उसके बाद बुध को भी थोड़ा समझना चाहिए। ये जो बुध है ये एक व्यापारी है। व्यापारी कौन सा? जो हर सिचुएशन में विन विन चाहता है, यानी कि वो अपना भी फायदा देखेगा और अपने कस्टमर का भी फायदा देखेगा। वो एक ट्रेडर है। उसको ये नहीं है कि सारा प्रॉफिट उसको खुद ही चाहिए। अगर वो कोई भी बिजनेस करता है, कोई भी प्रोडक्ट बनाता है, कुछ भी बेचता है, तो उसको ये है कि सामने वाले का भी फायदा हो और खुद का भी हो। कुंडली में अच्छे बुध की निशानी है कि जिस भी व्यक्ति की कुंडली में बुध अच्छा होगा, ऐसा व्यक्ति अपने फायदे के साथ साथ अपने सामने वाले यानी कि अपने कस्टमर का भी फायदा देखता है। परंतु अगर कुंडली में बुध खराब होगा तो व्यक्ति सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेगा। यानी कि जो बनिया है, जो मारवाड़ी बनिए हैं या फिर जो बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन, वो हमेशा ऐसे काम करेंगे जिसमें उसका भी प्रॉफिट हो और सामने वाले का भी प्रॉफिट हो। तो ये एक अच्छे मरकरी की पहचान है। दूसरा, कहने का अर्थ ये है कि व्यक्ति बीच का रास्ता निकालेगा। अगर उसके यहां से कोई कस्टमर जा रहा होगा बिना कुछ लिए तो वो बोलेगा कि मैं थोड़ा और प्राइस कम कर लेता हूं, सामान ले लो, क्योंकि उसका उसमें कम फायदा होगा परंतु फायदा होगा, और कस्टमर को जो सामान है वो थोड़े कम रेट में मिल गया तो कस्टमर का भी फायदा। कहने का अर्थ, जहां पर अगर कुंडली में मरकरी अच्छा है तो ऐसे में व्यक्ति विन विन सिचुएशन में रहता है। व्यक्ति को पता है कि जीतना कैसे है। वो बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होता कि मेरे को इस रेट पे बेचना है तो यही रेट है, नहीं, व्यक्ति बीच का रास्ता निकाल लेता है। ये अच्छे मरकरी की कुंडली में पहचान है। और अगर कुंडली में कभी भी मरकरी अगर किसी का भी खराब होने लग जाए तो उसके लिए एक उपाय भी यही है कि उसको रिजिड होना छोड़ना चाहिए, उसको बीच का रास्ता निकाल लेना चाहिए। ये सबसे अच्छा इसका उपाय है दूसरे उपाय करने के बजाय। अब यहां पर हमने कुछ बातें जेमिनी साइन के बारे में करी, कुछ बातें हमने यहाँ पर मरकरी के बारे में करी। अब बात करते हैं कि आपकी कुंडली में जेमिनी साइन 1st से लेकर 12th हाउस के अगर किसी भी हाउस में है तो वो आपके जीवन के ऊपर क्या उसका प्रभाव पड़ेगा। 1st हाउस में जेमिनी साइन का मैंने आपको बताया कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है उसमें डुअलिटी आपको दिखेगी, उसमें दोहरे चेहरे आपको दिख सकते हैं व्यक्ति के। दूसरा, जो जेमिनी साइन है इसका एक और बहुत ही अच्छा एट्रीब्यूट है कि ऐसे व्यक्तियों को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत ही ज्यादा टेंशन होती है। यानी कि अगर 1st हाउस में जेमिनी साइन है तो व्यक्ति को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत ही ज्यादा टेंशन रहती है। अगर व्यक्ति को कोई उंगली करेगा तो वो सहेगा नहीं, वो सामने से बोल देगा, और मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की उसको बहुत ही ज्यादा टेंशन रहती है। ये भी एक जेमिनी साइन का एट्रीब्यूट है, और इसको आप 1st हाउस में भी तो मैंने आपको बताया। इसके अलावा किसी भी हाउस में अगर आपके जेमिनी साइन है, उस हाउस से रिलेटेड आपको इज्जत चाहिए। कहने का अर्थ ये है, अगर 10th हाउस में तो आपको अपने प्रोफेशन में इज्जत चाहिए, अपने वर्क प्लेस पर आपको इज्जत चाहिए, उसके लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो अगर 1st हाउस में है तो उसमें आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत ज्यादा टेंशन है। और मैंने जो आपको जेमिनी के ट्रेड्स बताए वह 1st हाउस के ऊपर, व्यक्ति के व्यक्तित्व के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं 2nd हाउस। तो 2nd हाउस है व्यक्ति के खाने का, 2nd हाउस है उसके परिवार का।
तो व्यक्ति का इंटरेस्ट कहां पर होगा? व्यक्ति का इंटरेस्ट होगा खाने में। व्यक्ति को नई नई चीजें रोज ट्राई करनी है खाने में। व्यक्ति अपने परिवार के साथ कंफर्टेबल होगा। व्यक्ति को ऑब्वियसली बात है, सेकंड हाउस धन का भी है तो धन से भी प्यार होगा। साथ ही साथ जो सेकंड हाउस है ये भी आपकी वार्तालाप का है, तो व्यक्ति जो बातें करेगा उसमें भी डुअलिटी आ सकती है। जब सेकंड हाउस में कभी कभार आप देखोगे जेमिनी साइन या फिर मरकरी आ जाता है, तो ऐसे में कभी कभार हमने क्या पाया है कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं आपके, उनमें भी किसी ना किसी की एक से ज्यादा शादियां होती हैं। ऐसा हमने कई केसेस में देखा है। परंतु इस बात को आप 100% लागू ना करें, क्योंकि इसमें और भी ग्रहों की कंडीशन देखनी जरूरी है। पर हाँ, जेमिनी साइन है, मरकरी है, तो ये डुअलिटी को दर्शाते हैं। तो हो सकता है कि आपके परिवार में किसी की एक से ज्यादा शादियां हुई हो। तो ये जेमिनी साइन के सेकंड हाउस के अंदर एट्रीब्यूट रहते हैं कि बातों में भी डुअलिटी रहती है। अब बात करते हैं थर्ड हाउस के बारे में। तो थर्ड हाउस है आपकी कम्युनिकेशन का, थर्ड हाउस है आपके नेबर्स का, थर्ड हाउस है आपके सिबलिंग्स का। तो जब यहाँ पर जेमिनी साइन आ जाएगा तो आपका जो इंटरेस्ट होगा वो आपको अपने नेबर्स के साथ होगा, वो इंटरेस्ट आपका अपने सिबलिंग्स के साथ होगा। आप अपने नेबर्स के साथ या फिर अपने सिबलिंग्स के साथ कंफर्टेबल हो सकते हो सकता है आपके एक से ज्यादा भाई बहन हो, क्योंकि वो डुअलिटी को भी दर्शाता है। तो थर्ड हाउस में जब जेमिनी साइन आएगा तो ऐसे व्यक्तियों को शॉर्ट ट्रैवल पसंद होती है। क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रैवल को दर्शाता है। जब थर्ड हाउस में जेमिनी साइन आएगा तो वो कम्युनिकेशन का हाउस है, तो वो व्यक्ति जब कम्युनिकेट करेगा, बातें करेगा, तो उसमें आपको डुअलिटी दिखेगी। वो एक नतीजे पर नहीं पहुंचेगा, उसके हमेशा दो मत रहेंगे। ये थर्ड हाउस का इफेक्ट हो सकता है जेमिनी साइन का। दूसरा, जेमिनी साइन अगर थर्ड हाउस में है और उसमें कोई और ग्रह आ जाते हैं तो उसका प्रभाव व्यक्ति के ऊपर अलग पड़ेगा। तो इसलिए जो उसका कंफर्ट है, जो उसका इंटरेस्ट है, वो शॉर्ट ट्रैवल्स में है, वो सोशल मीडिया में है, वो अपने सिबलिंग्स के साथ है, अपने नेबर्स के साथ उसका इंटरेस्ट है। और कई बार हमने देखा है जो थर्ड हाउस में अगर जेमिनी साइन आ जाता है और उसमें मरकरी ही आकर बैठ जाए, तो ऐसे में जो व्यक्ति की शादी होती है वो अपने नेबर्स में से किसी के साथ हो जाती है। ये भी हमने कई बार पाया है। उसके बाद जब जेमिनी साइन फोर्थ हाउस में आ जाएगा, तो फोर्थ हाउस है आपका घर, व्हीकल्स। तो ऐसे व्यक्ति को नई नई गाड़ियां लेने का शौक होता है, नए नए घर लेने का शौक होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने घर में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है। ऐसे व्यक्ति को वर्क फ्रॉम होम सबसे ज्यादा बढ़िया लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो कंफर्टेबल है। उसका इंटरेस्ट किन चीजों में है? ऑटोमोबाइल में, गाड़ी वगैरह में। उसका इंटरेस्ट है घरों में। ऐसी जगहों पर उसका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है। उसको सबसे ज्यादा कंफर्टेबल किसके साथ महसूस होगा? अपनी माता के साथ, क्योंकि फोर्थ हाउस माता का भी है। तो ये ट्रेट है जेमिनी साइन के और मरकरी के फोर्थ हाउस में। अब बात करते हैं कि जब जेमिनी साइन फिफ्थ हाउस में आ जाएगा, तो फिफ्थ हाउस है क्रिएटिविटी का, फिफ्थ हाउस है एजुकेशन का, फिफ्थ हाउस है हीलिंग का। तो ऐसे में जो व्यक्ति होगा, हो सकता है उसे अपनी संतान से बहुत ज्यादा लगाव हो। ऐसे में व्यक्ति अपनी संतान के साथ सबसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेगा। व्यक्ति का जो इंटरेस्ट होगा वो हीलिंग जैसी चीजों में हो सकता है, जैसे कि रेकी, स्पिरिचुअलिटी वगैरह में। व्यक्ति का जो इंटरेस्ट होगा वो एजुकेशन में बहुत ज्यादा होगा। व्यक्ति सोचेगा कि मैं इतनी ज्यादा हाई एजुकेशन प्राप्त करूं कि किसी ने ना करी हो, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही एजुकेशन में। फिफ्थ हाउस सबसे ज्यादा एजुकेशन को ही दर्शाता है। तो ये फिफ्थ हाउस के ट्रेट है मरकरी के और जेमिनी साइन के। अब जब जेमिनी साइन सिक्स्थ हाउस में आ जाएगा, तो सिक्स्थ हाउस है आपकी मासी का, आपके मामा का। तो वहां पर व्यक्ति अपने मामा मासी के साथ कंफर्टेबल हो सकता है। उस हाउस में जब जेमिनी साइन आएगा तो ऐसे में व्यक्ति जो डेट होते हैं, जो लोन्स होते हैं, जो डिसीजेज होती हैं, जो जॉब होती है, उसकी तरफ थोड़ा ज्यादा खिंच जाता है। एग्जाम्पल के लिए सिक्स्थ हाउस आपकी जॉब को भी दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्ति ज्यादातर जॉब प्रेफर करते हैं। ऐसे व्यक्ति का जो इंटरेस्ट होता है वो जॉब में ज्यादा होता है। व्यक्ति की जो हॉबीज होती हैं वो ऐसी होती है कि मैं इस लेवल की जॉब प्राप्त करूं, उस लेवल की जॉब प्राप्त करूं। क्यों? क्योंकि सिक्स्थ हाउस जॉब का भी है। अब जब जेमिनी साइन सेवंथ हाउस में आएगा, सेवंथ हाउस है आपके स्पाउस का, तो ऐसे में व्यक्ति का जो इंटरेस्ट होगा वो किस में होगा? वो मैरिज में हो सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट है ना, वो सेवंथ हाउस है, मैरिज का है। तो ऐसे व्यक्ति को हो सकता है शादी की थोड़ी जल्दी हो। सेवंथ हाउस में अगर मरकरी आ जाता है तो मैंने आपको बताया कि एक से ज्यादा शादियां हो सकती हैं। सेवंथ हाउस बिजनेस का भी है, जैसे टेंथ हाउस प्रोफेशन का है, वैसे सेवंथ हाउस को भी बिजनेस से कभी कभार रिलेट कर सकते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति को हो सकता है कि बिजनेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो। ऐसे व्यक्ति कई बार जॉब की जगह बिजनेस को ज्यादा प्रेफर करते हैं और उनका इंटरेस्ट भी इन्हीं चीजों में होता है। तो ये थे सेवंथ हाउस के कुछ इफेक्ट। इसके इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब एक ग्रह के या फिर एक राशि के किसी हाउस में हजारों लाखों इफेक्ट होते हैं, परंतु ये हम आपको वो बता रहे हैं जो सबसे मतलब कॉमन हमने देखे हैं। उसके बाद बात करेंगे जब मरकरी या फिर जेमिनी साइन एट्थ हाउस में आ जाता है। तो एट्थ हाउस में जब भी जेमिनी साइन होगा
तो ऐसे व्यक्ति को छुपी हुई चीजें, मिस्टीरियस चीजों ज्यादा पसंद होगी। उनके जो इंटरेस्ट होंगे वो मिस्टीरियस चीजों में होंगे कि मैं ऐसी विद्याएं प्राप्त कर लूं जो बहुत ही ज्यादा गुप्त हो, बहुत ही ज्यादा छुपी हुई हो। तो ये इफेक्ट व्यक्ति का तब होता है जब 8th हाउस में 3 नंबर राशि यानी कि जेमिनी साइन आ जाता है। और ऐसे व्यक्तियों का इंटरेस्ट ही ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी यानी कि ऐसी विद्याओं में होता है जो कि मिस्टीरियस है, जहां पर मिस्ट्री छुपी हुई है। या फिर ऐसे लोग ही होते हैं जो तांत्रिक या फिर कुछ ऐसी साधनाएं करते हैं जो दुनिया के सामने अभी नहीं आई हैं। यानी कि जितनी भी छुपी चीजें हैं वो सारी 8th हाउस है। तो इसलिए व्यक्ति का इंटरेस्ट उसी चीजों में होता है। 8th हाउस आपके ससुराल का भी है, तो ऐसे व्यक्ति अपने हाउस में की जगह अपने मतलब ससुराल में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। ये भी हमने कई बार देखा है। क्यों? क्योंकि 8th हाउस है ही इन चीजों का। उसके बाद बात करेंगे 9th हाउस की। अब जो 9th हाउस है ये धर्म का भाव है, ये धार्मिक चीजों को दर्शाता है। तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है किसी स्पिरिचुअल प्लेस के ऊपर, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में, वहां पर ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हो। ऐसा जो व्यक्ति होगा उसका इंटरेस्ट इन चीजों में होगा, स्पिरिचुअलिटी में, धार्मिक कामों में। ऐसा व्यक्ति ईमानदार होता है। क्यों? क्योंकि जेमिनी साइन आपका इंटरेस्ट है, 9th हाउस धर्म को दर्शाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो भी काम करेंगे वो धर्म के रिलेट करके ही करेंगे। ऐसे व्यक्ति हमेशा ये सोचेंगे कि अगर मैंने कुछ गलत करा तो भगवान उसका दंड भी देगा। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति ईमानदारी से काम करते हैं। उनका इंटरेस्ट धार्मिक चीजों में होता है, धार्मिक किताबों में होता है, बुक्स में होता है। क्योंकि 9th हाउस में 3 नंबर राशि आ गई तो वो आपका इंटरेस्ट उसी चीजों से ज्यादा होगा। और 9th हाउस आपके पिता का भी है, तो ऐसा व्यक्ति अपने पिता के साथ भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है। उनकी सेवा बहुत मतलब दिल से करता है। ये भी 9th हाउस में 3 नंबर राशि के कुछ इफेक्ट हैं। उसके बाद बात करेंगे 10 नंबर हाउस। ये है आपके प्रोफेशन का। तो मैंने आपको बताया कि 10th हाउस प्रोफेशन का है, आपके वर्क प्लेस का है। तो वहां पर अगर जेमिनी आ जाएगा तो वो क्या करेगा, ऐसे व्यक्ति को अपने वर्क प्लेस पे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होगा। व्यक्ति अपने घर से ज्यादा अपने वर्क प्लेस के ऊपर टाइम स्पेंड करेगा। ऐसे व्यक्ति के घर वाले कहेंगे कि भाई तू अपने वर्क प्लेस पे रह, तो वो घर आने की जरूरत ही नहीं है। इतना ज्यादा उसका इफेक्ट होता है 3 नंबर का जब वो 10th हाउस में आ जाता है। ऐसा व्यक्ति प्रोफेशन अपने अकॉर्डिंग चूज करेगा। ऐसा व्यक्ति अपने दादाजी से मतलब उसका लगाव हो सकता है। तो ये थे 10th हाउस के कुछ इफेक्ट। अब बात करते हैं अगर जेमिनी साइन 11th हाउस में आएगा, तो 11th हाउस है आपके इनकम का। तो ऐसा व्यक्ति इच्छा पूर्ति के पीछे बहुत भागता है। क्यों? क्योंकि 11th हाउस इच्छा पूर्ति को भी दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जो बड़े भाई बहन है उनसे ज्यादा लगाव होता है। ऐसा व्यक्ति इच्छाओं के साथ साथ ऐसे इनकम के सोर्सेज जनरेट करेगा जो उसको पसंद होंगे। चाहे वो चले ना चले वो बात की बात है, परंतु वो अपनी हॉबीज और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही अपने इनकम सोर्सेज चुनेगा। जो उसको पसंद होंगे वो काम करेगा। चाहे उसके घर वाले ने उसको जबरदस्ती पीएचडी करा दी हो, परंतु वो बोलेगा नहीं मेरे को तो कोई बिजनेस ही करना है। ऐसा भी कुछ हो सकता है। कहने का अर्थ है कि वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने इनकम सोर्सेज को चुनेगा। उसके बाद जब जेमिनी 12th हाउस में आ जाएगा तो 12th हाउस है आपके अब्रॉड सेटलमेंट का, 12th हाउस है आपके इन्वेस्टमेंट का। तो हो सकता है ऐसे व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट करना पसंद हो, ऐसा व्यक्ति अब्रॉड सेटल होना चाहता हो, उसका इंटरेस्ट वहां पर हो। ऐसे व्यक्ति को अपने मतलब जहां पर उसका जन्म स्थान है वहां पर ज्यादा कंफर्टेबल महसूस ना होता हो। ऐसे व्यक्ति को लगता हो कि मैं बाहर कहीं चले जाऊं, ऐसा भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट में उसका मन लग सकता है। तो 12th हाउस इन चीजों को भी दर्शाता है। तो ये थे जेमिनी साइन के कुछ इफेक्ट जो आप भी अपनी कुंडली के अंदर मैच करना। आगे जाके हम आपको इसके और भी रहस्य खोलेंगे, परंतु अगर आप इतना भी करोगे तो आपको कुछ चीजें अपने लिए क्लियर हो जाएंगी। और जेमिनी साइन के बारे में सिर्फ आपको कुछ ही चीजें समझने की जरूरत है। अगर आपको पूरी वीडियो में ज्यादा कुछ समझना आया हो, क्योंकि आप पहली बार सुन रहे होंगे, कि जेमिनी साइन वो है जहां पर आपका इंटरेस्ट है, जेमिनी साइन वो है जहां पर आपकी हॉबी है, जेमिनी साइन वो है जहां पर आप किसी की भी नहीं सुनते, जेमिनी साइन वो है जहां पर आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग काम करते हो, जेमिनी साइन वो है जहां पर आपको ह्यूमैनिटी दिखती है। ऐसे लोग, क्योंकि जो जेमिनी साइन आपका अगर फर्स्ट हाउस में, तो ऐसे लोग दया भावना भी बहुत दिखाते हैं दूसरों के प्रति। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमैनिटेरियन साइन है। यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं। जेमिनी साइन आपकी डुअलिटी है कि जहां पर जेमिनी साइन होगा वहां पर आप 2 चीजें अवश्य करोगे। तो इसलिए जो मैंने आपको 11th और 12th या फिर 1 से लेकर 12 हाउसेस तक कुछ डुअलिटी की चीजें नहीं बताई, तो आप उसको खुद भी मैच कर सकते हो कि जेमिनी साइन जहां पर है वहां पर आपकी डुअलिटी भी है। प्रोफेशन के हाउस में है तो 2 बिजनेस हो सकते हैं। 11th हाउस में इनकम के हाउस में है तो आपकी इनकम के सोर्सेज ज्यादा हो सकते हैं। विश फुलफिलमेंट का हाउस है तो इच्छाएं तो अवश्य बात है, सबकी ज्यादा होती हैं आज के टाइम पे। तो इसलिए जेमिनी साइन जहां पर है वहां पर डुअलिटी भी है। तो इससे भी आप कुछ कुछ कनेक्ट कर सकते हो और अपनी कुंडली में आप देख सकते हो कि आपका कौन से हाउस में आया और आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव है। तो आज हमने बात करी जेमिनी साइन के बारे में और मरकरी के बारे में। ये सिर्फ 0.0% हमने आपको बताया, नहीं तो एक ग्रह और एक राशि के बारे में बोलने को बहुत कुछ है, परंतु हम आपको वो बताना चाहते हैं जो सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट और कॉमन है कि आपको पता होना चाहिए। तो
तो इसलिए आप अपनी कुंडली में भी इसको लगाकर देख सकते हो। जहां पर जेमिनी साइन है और जहां पर मरकरी है, वहां पर आपको ये प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।